अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। ये क्लास 6, क्लास 7, क्लास 5 के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको छोटे नंबर्स के साथ करके दिखाती हूँ। जिस तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास नंबर हैं जी 9, 12 और 18। हम इसकी जिस तरह हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एलसीएम लेते हैं, मेथड वही है, लेकिन हमने क्या करना है, नंबर्स को इकट्ठा एक साथ लिख लेना है। जिस तरह से 9, 12 और 18। हमने क्या करना है, इसके सबसे पहले आपने देखना है इसमें सबसे पहले हमने इन्हें अरेंज कर लेने इन अ रो, यानी एक ही रो में इन्हें अरेंज कर लें। अरेंज करने के बाद हमने सबसे पहले ये देखना है कि आया सबसे पहले हम 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इनमें से कोई नंबर 2 में आता है या नहीं। जैसे हमारे पास ये 12 है, ये भी 2 के टेबल में आता है। 18 है, ये भी 2 के टेबल में आता है। तो हमने सबसे पहले अगर एक भी नंबर 2 में आता है तो हमने हमेशा 2 से स्टार्ट लेना है। तो 2 से हमने स्टार्ट किया। 9 2 के टेबल में नहीं आता है, इसको उसी तरह लिख लेंगे। 2 6 आर 12 और 2 9 आर 18। जब आपको इस तरह अगर बड़े नंबर दिए जाएंगे तो उससे पहले आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट भी सीखना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कौन सा नंबर किस टेबल में आता है। तो तमाम नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट पे हम लोग वीडियो पहले बना चुके हैं। काइंडली आप उनका विजिट ज़रूर करें। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक भी सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी करें। अब देखें यहाँ पर हमारे पास 9 किसी 2 के टेबल में नहीं आता था, वैसे ही उतार लिए। 2 6 आर 12 और 2 9 आर 18। अब देखिए 9 जो है ये भी 2 में नहीं आता, ये भी 9 है, 2 में नहीं आएगा, लेकिन ये 6 आता है। तो पहले हम इसी तरह से लिखेंगे, 2 से ही हम इसे करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 9 उसी तरह से आ जाएगा नीचे। उसके बाद 2 3 आर 6, उसके बाद ये 9 उसी तरह से नीचे आ जाएगा। उसके बाद हमने अब देखें तीनों नंबर जो हैं ये हमारे पास 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 3 आर 9, 3 1 आर 3, 3 3 आर 9। उसके बाद ये दोनों अब 3 के टेबल में दोबारा आते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 1 आर 3, ये 1 उसी तरह नीचे उतार लेंगे और 3 1 आर 3। अब हमारे पास देखें यहाँ पर नीचे 1 1 हो गए, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं बचा। तो हमने फिर क्या करना है, 10 एलसीएम ऑफ 9, 12 एंड 18 इज, हम क्या करेंगे इसके आगे यानी इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 2 2 3 और 3 ये हमने दोबारा से इस तरह लिख लिया। अगर आप सारों के एक साथ मल्टीप्लाई कर लें फिर भी ठीक है, बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम इसे क्या करते हैं, 2 2 के पेयर बना के हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 2 आर 4, ये मल्टीप्लाई उसने 3 3 आर 9। और अब उसके बाद 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 36। ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया कि इनका 9, 12 और 18 का हमारे पास जो एलसीएम आया है वो है 36। अब इसी तरह से कोई भी नंबर्स आपको गिवन हो, आप उनका एलसीएम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बड़े नंबर ले लेते हैं। जिस तरह से हम लोगों के पास एक नंबर है जी, कोई भी नंबर आप ले लें। यहाँ पर हम नंबर ले रहे हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं। जिस तरह से ये हम ले लेते हैं यहाँ पर 24, 36, 54 और 81। 4 नंबर्स वाला हमने यहाँ पर एग्जांपल ले ली, क्वेश्चन ले लिया। उसके बाद हमने उसी तरह से इसे अरेंज कर लेना है रो में, एक ही रो में हम इसे अरेंज कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 24, 36, 54 और 81। अब मैं आपको बताती चलूँ कि 2 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसमें ये है कि 2 के ऊपर डिवाइड होने के लिए 2 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है ये नंबर के आखिर में 0, 2, 4 या 6 और 8, इन 5 नंबरों में से अगर इन 5 नंबरों में से कोई नंबर के आखिर में आ रहा हो तो इसका मतलब है वो नंबर 2 पे डिवाइड होगा। तो यहाँ पर ये देखें, ये 4 है, ये भी 2 पे डिवाइड होगा। इसके आखिर में यूनिट प्लेस पे 6 है, ये भी डिवाइड होगा। आपने यूनिट प्लेस वाला नंबर देखना है, अगर इन 5 में से कोई हो। ये 4 है, ये भी 2 पे होगा। और यहाँ पर ये 1 है, 81, ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा।
टू का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है कि आखिर में यूनिट प्लेस पे यानी वंस वाली जगह पे आपके पास ये 5 नंबरों में से कोई एक नंबर होना चाहिए। अगर एक भी नंबर 2 पे डिवाइड हो तो आप कोशिश करें कि उसे कर लें। यानी अब यहाँ पर तकरीबन 3 नंबर हो रहे हैं। 2 12 ज़ार 24, 2 1 ज़ार 2, यहाँ से 1 बचा, 6 से मिलाए, 2 8 ज़ार 16, 2 18 ज़ार 36। अब देखिए 2 2 ज़ार 4 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 बचा, 1 को 4 से मिलाया, 2 7 ज़ार 14 और ये 81 इसके 2 के टेबल में नहीं आता, इसको हम वैसे ही उतार लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने दोबारा चेक करना है कि इनमें से कोई नंबर 2 पे डिवाइड होता है या नहीं। तो ये 12 जो ये 2 पे डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 6 ज़ार 12, 2 9 ज़ार 18, ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, आखिर में 7 है, ये भी नहीं होगा, ये हम उसी तरह से लिख लेते हैं। 27 और 81 ये दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो रहे। ये अब 6 जो है ये 2 पे डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसे कर लेते हैं। 2 3 ज़ार 6, 9, 27 और 81। तो यहाँ पर बास बच्चों को इस तरह से होते हैं कि जिस तरह आप अब देखें यहाँ पर 2 पर कोई भी नंबर इसमें इनमें से कोई भी नंबर 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा। तो अगला नंबर हम लोग 2 के बाद चेक करते हैं कि 3 में कोई नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं। 3 में ये नंबर भी डिवाइड हो रहा है, ये नंबर भी डिवाइड हो रहा है, ये नंबर भी डिवाइड हो रहे हैं। और हमें अब 81 बच्चों को नहीं पता होता, हमें तो पता होता है, लेकिन अगर हम डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लें तो 8 + 1 ये हमारे पास आते हैं 9। यानी 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि अगर इनको ऐड करने से जो भी आपको क्वेश्चन में जो नंबर गिवन हो, उन 2 नंबर हैं 3 नंबर हैं, अगर उनको ऐड करने से हमारे पास कोई ऐसा नंबर आता हो जो 3 के टेबल में आता हो तो वो लाजमन 3 पे डिवाइड होगा। इसका मतलब है 81 को 8 और 1 को प्लस करने से 9 आता है, 9 जो 3 के टेबल में आते हैं तो 81 भी डिवाइड होगा। अब अगर आपको ना पता हो कि 81 3 कितने सारे 81 आते हैं तो आप इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। देखें 3 2 ज़ार 6, यहाँ पर 2 बचा नीचे और 1 उतारा, 3 7 ज़ार 21 यानी 3 को 27 से मल्टीप्लाई करने से 81 हमारे पास आ जाता है। तो हम यहाँ पर 3 लिखते हैं। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 9 ज़ार 27। तो 3 को हमने 27 से अगर डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आता है जी 81। अब ये भी 3 में आएगा, 3 है तो 3 1 ज़ार 3, हम 9 भी आ रहे हैं, 3 3 ज़ार 9 और 3 9 ज़ार 27। अब उसके बाद ये फिर 3 में आ रहे हैं, ये 1 उसी तरह उतारा, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये आखिर में फिर हमारे पास 3 रह गया। जब तक नीचे 1 ना आए उस वक्त तक आपने इसी तरह से आगे स्टेप वाइज करते जाना है। यहाँ पर ये हमारे पास जो इसका एलसीएम जब हम लिखते हैं तो एलसीएम इस तरह लिख के जितने नंबर ये साइड पे हमारे पास हैं, देखें 3 दफ़ा 2 है उसे लिख लें, 2 × 2 × 2। उसके बाद 4 दफ़ा 3 है तो हम इसे 4 दफ़ा 3 × 3 × 3 × 3 ये इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद हम ज़्यादा इकट्ठे एक दफ़ा मल्टीप्लिकेशन में गलती भी हो सकती है तो हम क्या करते हैं, इसको 2 2 करके पेयर बना के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, ये वाला मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ार 6, ये वाला मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ार 9, फिर ये मल्टीप्लाई, ये 3 एक ही रह गए थे इसे उसी तरह उतार लेते हैं। अब 4 6 ज़ार 24, इसको उतारा नीचे, मल्टीप्लाई बाय 9 3 ज़ार 27। अब हम क्या करते हैं कि 24 और 27 टेबल हम नहीं पढ़ सकते तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 27 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24 के साथ। तो 7 4 ज़ार 28, 4 2 ज़ार 8 और 2 10, ये आ गया हमारे पास। 2 7 ज़ार 14, 4 नीचे 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 और 1 5, ये हमारे पास आ गया जी 8 4 5 और 1 6, 648। Thus, the LCM of 24, 36, 54 and 81 is equal to 648। ये था जी LCM का डिवीजन मेथड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई इशू हो, कोई मसला हो तो काइंडली मुझे कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह इस पर हम दोबारा नई वीडियो बना देंगे। तो अपनी अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।